देखिए, आज हम लोग धार्मिक स्थिति छठी शताब्दी ईसा पूर्व की है। कुछ लोग इसे आंदोलन कहते हैं, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन। तो इस आंदोलन को अगर हमें चर्चा करनी है तो किन बातों पर हम लोग को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर वन, इस आंदोलन का महत्व क्या था। नंबर दो, ये जो प्रयास हुए, जो रिलीजियस कंडीशन थी 6 सेंचुरी बीसीई में, क्या ये जो धार्मिक स्थिति का परिवर्तन जो भारत में हमें देखने को मिल रहा है, केवल भारत तक ही सीमित था, या ये बदलाव, इस प्रकार के धार्मिक परिवर्तन इस समय हमें वैश्विक परिवेश में देखने को मिल रहे हैं। हम इन बातों को समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि आपको आपके सिलेबस तक ही निहित रहना है, पर यह जानना आवश्यक है कि 6 सेंचुरी बीसी में केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई अन्य हिस्सों में भी बड़े बड़े विचारक पैदा हुए, जो महावीर और महात्मा बुद्ध की तरह अपनी बातों से, अपने विचार से लोगों को प्रभावित किए। तीसरा, वो क्या कारण थे कि इतने सारे विचारक पैदा हुए या नवीन विचार सामने आने लगे। क्या इससे पहले विचार नहीं आ रहे थे? बिल्कुल आ रहे थे, पर अभी ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण कारण रहे। चौथी बात, इसके लिए प्रयास, इसके लिए किस प्रकार के संघर्ष हुए। तो जाहिर सी बात है, संघर्ष हमेशा आपकी तत्कालीन स्थिति से होता है। कुछ देर पहले इंटरनेट कनेक्टिविटी मेरे मोबाइल में बिल्कुल नहीं थी, तो मैं क्लास ज्वाइन नहीं करा पा रहा था। लैपटॉप में तो थी कनेक्टिविटी, पर मोबाइल में थी नहीं। लैपटॉप से मेरा आवाज क्लियर नहीं जाता, इसलिए मोबाइल से जोड़ना मेरे लिए आवश्यक था। ऐसी क्या महत्वपूर्ण आवश्यकताएं थी, ऐसा कौन सा स्ट्रगल उस समय हुआ कि ये नए नए विचारक पैदा हुए। और सबसे बाद में, सबसे अंतिम आएगा, हम लोग पढ़ेंगे इसके परिणाम क्या निकले। तो कुल इन्हीं 5 भागों में हमारा अध्ययन सीमित होगा। सबसे पहले तो आप लोग ये जान जाइए, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत का नक्शा कैसा हुआ करता था। वो आधुनिक अफगानिस्तान, पाकिस्तान, संपूर्ण भारत, जिसे हमें संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं, ये कहलाता था। इस समय कई महाजनपदों का उत्थान हुआ। कई महाजनपद हमें कई ग्रंथों में कालांतर में देखे जाते हैं। इन सभी महाजनपदों के एक अपने शासक हुआ करते थे। इन सभी महाजनपदों के द्वारा इनके अपने स्वयं के सिक्के हुआ करते थे, जिनके मध्य सभी 16 महाजनपदों के शासकों के द्वारा जारी सिक्कों के मध्य प्रतीकात्मक अंतर हुआ करते थे। आकार का अंतर होता था, वजन का अंतर हुआ करता था। आखिर ये सभी इसी समय क्यों सबल हुए? हम लोगों ने बीए फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट में इसको पढ़ा था। अगर थोड़ा बहुत आप लोग याद करिए, 16 महाजनपदों का क्या योगदान है, कैसे ये कालांतर में 16 महाजनपद एक महाजनपद के अधीन आ जाते हैं, जिसे हम मगध महाजनपद कहते हैं। और फिर किस प्रकार से मौर्य साम्राज्य, एक प्रथम केंद्रीकृत जो सत्ता है पूरे भारत की सबसे बड़ी एक छत्र छाया द्वारा संचालित होने वाले शासन व्यवस्था की नींव पड़ती है। जब ये सब कुछ हो रहा था उस समय, क्योंकि हम लोगों ने बी फर्स्ट सेमेस्टर में केवल राजनीतिक गतिविधियों की चर्चा की, और ये भी चर्चा की थी कि ये सारे के सारे ये जो 16 महाजनपद के केंद्र हैं, वो किसी न किसी व्यापारिक केंद्र के, व्यापारिक प्रमुख व्यापारिक मार्ग के बीच में पड़ते हैं, और उनकी राजधानियां खासकर वहीं पड़ा करती हैं। तो पॉलिटिकल कंडीशन, राजनीतिक कंडीशन, राजनीतिक स्थिति के साथ ही साथ ये व्यापारिक स्थिति क्या दर्शा रही है? आर्थिक परिवर्तन, आर्थिक सुदृढ़ता। और ये आर्थिक सुदृढ़ता कैसे आती है? केवल उपज से नहीं आती है कि भैया आपके यहाँ तो बहुत अनाज हो रहा है, पर यह अत्यधिक अगर अनाज का उत्पादन हो रहा है तो आप क्या करते हैं? उस अनाज को किसी और को देते हैं, बदले में उससे कुछ ले लेते हैं जो उसके पास ज्यादा है। मुझे पता नहीं आज गांव में ये परंपरा जीवित है कि नहीं। किसी समय गांव में कटोरे भर चावल लेके जाओ और किसी गांव के छोटे से दुकान में जाके दो,
बदले में वो आपको कोई सामान उस कीमत का दे दिया करता था। इसे कहते हैं बार्टर सिस्टम, लेन देन वाली। तो ये आर्थिक व्यवस्था में ये एक महत्वपूर्ण कारक था। जो जिसके पास ज्यादा था वो एक दूसरे से बांट करके उसका उपभोग करता था। इस मेल जोल जिसका कारण व्यापार है, इस व्यापार के कारण जो मेल जोल है, इससे न केवल राजनीतिक ज्ञान एक दूसरे के प्रति आदान प्रदान हुआ, बल्कि विचारों का भी आदान प्रदान हुआ। क्षेत्र विशेष में जब स्थिरता आती है, तब विचार जो हैं वो सघन होने लगते हैं, विचार जो हैं वो प्रगतिशील होने लगते हैं। जब आपका उदर शांत है तभी दिमाग चलता है। पता चले अन्न ही नहीं है पेट में और बोले कि ज्ञान की बातें करो, संभव ही नहीं है। इसमें शिथिलता, इसमें शांति, इसमें शीतलता बड़ा बड़ी बड़ी आवश्यक है। इस समय की जितनी सारी स्थिति है, इन सारे के सारी व्यापारिक स्थितियों ने भारतीय लोगों को वैश्विक लोगों के साथ जोड़ा, और वैश्विक लोगों ने भारतीयों से कुछ सीखा, भारतीयों ने वैश्विक लोगों से कुछ सीखा। ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। हमने आपको कुछ सिखाया, आपने कुछ हमें सिखाया। एक दूसरे को सिखाने के प्रवृत्ति से हम लोग भले ना मिले हों, पर हम लोगों ने एक दूसरे को प्रभावित किया और काफी कुछ सीखा। इसका परिणाम होता है हमारी सोच में परिवर्तन। आप सभी लोग बीए थर्ड सेमेस्टर में आ गए हैं। अगर आप लोगों की सभी क्लासेस ऑफलाइन मोड की हो रही होती और आप बीएचयू में रह रहे होते, संभव है कि आप में से कई लोगों के विचार में एक साल में ही काफी बड़ा परिवर्तन आया होता। और इसका कारण होता काशी हिंदू विश्वविद्यालय का परिसर, यहाँ के शिक्षक, आपके बनने वाले नए मित्र और नई नई किताबें। ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि आप एक नए परिवेश में आए, नए लोगों से मिले, नई विचारधारा पनपी, और उस नई विचारधारा ने आपके अंदर एक नई सोच को विकसित किया। ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ। 16 महाजनपद के समय जब राजनीतिक सुदृढ़ता थी, और इस सुदृढ़ता ने एक दूसरे को और बड़ा, और सघन, और शक्तिशाली बनाने की होड़ में एक दूसरे को पराजित करने का प्रयास किया। और इन सभी को प्राप्त करने के लिए इकोनॉमिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा, जिसके लिए व्यापार बहुत अच्छा होना चाहिए। और जिस देश, जिस राष्ट्र का व्यापार मजबूत है, वो सबसे संपन्न देश माना जाता है। ये तब भी था और आज भी है। इन सभी गतिविधियों में हमारा केंद्र बिंदु ये है, हम एक दूसरे से मिले, विचारों का आदान प्रदान हुआ और नए विचार सामने आने लगे। परिणाम क्या निकला? पूरी दुनिया में नए नए विचारक पैदा हुए। केवल भारत नहीं, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में बहुत सारे विचारक पैदा हुए, पर इसी प्रकार से चीन में लाओ त्से हुए और कन्फ्यूशियस हुए। ये विचारक भी वहां उस समय के सामाजिक स्थिति के बदलाव का प्रयास कर रहे थे, जिस प्रकार का प्रयास हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में उत्तर भारत के संदर्भ में छठी शताब्दी ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध और जैन तीर्थंकर महावीर ने किया। केवल चीन ही नहीं, बल्कि ईरान, जिसे हम पर्शिया कहते हैं, इस समय भी, अगर आपने जरथुष्ट्र का नाम सुना हो, और इन लोगों ने जोरास्ट्रियन रिलीजन इसे बोलते हैं, जिनके यहाँ अग्नि पूजा की परंपरा है, यहाँ भी समाज में नए परिवर्तन सामने आ रहे थे। और केवल ईरान या पर्शिया ही नहीं, बल्कि इसी प्रकार का परिवर्तन हमें ग्रीक में भी देखने को मिलता है। और ग्रीक में पाइथागोरस नामक एक बड़े स्कॉलर हुए। उन्होंने भी समाज में एक रूपता, समानता लाने के प्रयास में बहुत सारे नए विचार दिए। और ये विचार ठीक उसी प्रकार से वहां प्रबल रहे जिस प्रकार से भारत में महात्मा बुद्ध और जैन तीर्थंकरों के। भारत में सबसे प्रबल विचारक जो इस समय उत्पन्न हुए वो थे बुद्धिज्म और जैनिज्म। उनमें मैंने बोला महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म में, और जैन धर्म में महावीर 24वें तीर्थंकर। तो फिर तीर्थंकर के कई स्वरूप हैं, और बाद में हम लोग पढ़ेंगे कौन दिगंबर है, कौन श्वेतांबर है। पर फिलहाल बस इतना जानिए कि भारतीय संदर्भ में भी दुनिया के अन्य वैश्विक विद्वानों की तरह यहाँ भी विद्वान
पैदा हुए और उन्होंने समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास किया, और ये उद्देश्य था समाज में एक समानता लाने के लिए, सभी को समान अधिकार दिलाने के लिए, और सभी को मुक्ति का या मोक्ष का अधिकार है, इस बात को स्पष्ट करने के लिए। अब बात यह आती है कि ये सारी चीजें उत्पन्न क्यों होने लगी अचानक 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही, क्यों? तो मैंने बोला कि इसका पहला तो कारण हो गया धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में आप देख लीजिए, धार्मिक कारण में क्या स्थितियां थी। आप देख रहे थे वेदवाद हावी हो गया था, वेद को ही परम सत्य और प्रमुख माना जाने लगा था, बहुदेववाद की प्रधानता बढ़ती जा रही, एक देवता इस पूजा कर इस कार्य के लिए, एक पूजा उस कार्य के लिए, मतलब एक देवता की आप पूजा इस निमित्त के लिए करिए, दूसरे देवता की आप पूजन उस कार्य के लिए करेंगे। आपका उद्देश्य इस प्रकार का है तो आप इस देवता की पूजा करिए। देवताओं की संख्या में वृद्धि होती जा रही थी। और तीसरा, यज्ञवाद। किसी प्रकार की आपको अगर समृद्धि चाहिए, शांति चाहिए, तो आपको यज्ञ पर आपको निर्भर होना पड़ेगा। कुछ ऐसी ही स्थिति बनती जा रही थी। तो ये कारण है धार्मिक कारण, जैसे कि राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ। कहा इससे पहले वैदिक काल में एक पंडित एक यज्ञ को करवा करके उन सभी चीजों की पूर्ति कर दिया करता था। और कहा ये परिवर्तन आ गया, बड़े बड़े यज्ञ होने लगे, एक यज्ञ में 50 और 100 और 1000 ब्राह्मण बैठाए जाने लगे, यज्ञ का स्वरूप बढ़ता गया। क्या ये सभी के लिए, समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए ये संभव था कि इस प्रकार के यज्ञ का वो स्वयं अनुष्ठान करवा सके? समाज में ऐसे में क्या हुआ, जो सबसे सामर्थ्यवान था वही इस प्रकार के गतिविधियों को करता था, और एक ऐसी स्थिति बन के आ गई कि जो ये कराता है वही मुक्ति पाता है, या अगर वो कोई संतान प्राप्त करना चाहता है तो ऐसा यज्ञ करा दो। कोई अगर अपने साम्राज्य की वृद्धि करना चाहता है तो भैया तुम करा दो अश्वमेध यज्ञ, दिखा दो अपने को सम्राट बन जा। तो ये धार्मिक कारण जो है ये किस प्रकार से हावी होते जा रहे थे। आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति के संदर्भ में कहा जाता है कि उस समय पशु हत्या में वृद्धि होने लगी, चूंकि यज्ञ होने लगे तो उसमें बलि भी होने लगे, अलग अलग यज्ञ में अलग अलग संख्या में बलि होने लगे कि भाई इतनी संख्या में बलि होंगे। इसका बुरा प्रभाव किस पर पड़ता? उस पशु पालन पर निर्भर करने वाले समाज पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा। जो समाज, जो परिवार, जो लोग, जो जाति पशु पर निर्भर थी, वो उनकी अर्थव्यवस्था का प्रमुख माध्यम था, साधन था, उन पर बड़ा बुरा असर पड़ने लगा। तो ऐसी स्थिति में उनके मन में इस प्रकार के धर्म के प्रति रोष उत्पन्न होने लगा। आर्थिक कारण में एक और प्रमुख कारण है कृषि। वैदिक ग्रंथों में इस प्रकार के कई जगह संदर्भ आए हैं कि किस समय खेती करें, किस प्रकार की खेती करें, किस प्रकार की खेती ना करें। जो इस प्रकार की व्यवस्था आ गई वो एक ऐसा बंदिश लेकर के आया कुछ लोगों के लिए, जिसे वो स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि लॉजिकली उस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि आखिर ऐसा हम क्यों करें, क्यों हम इस प्रकार की खेती इस समय करें या ना करें, जिससे एक धार्मिक आवरण दिया जा रहा है कि इसलिए तुम ये खेती ना करो। आर्थिक कारण में एक और महत्वपूर्ण कारण आता है कि भारतीय जितने प्राचीन ग्रंथ हैं वो कर लेकर के या सूद लेकर के व्यापार करना इस प्रकार की व्यवस्था के विरोधी हैं। पर आप खुद ही जानिए कि अगर व्यापार वृद्धि करनी है उसके लिए सूद या ये जो टैक्स वाली चीजें होती हैं, ये सब चीजें बिना लगाए कोई आज कल व्यापार कर ही नहीं सकता है, और ये उस समय भी संभव नहीं था। ऐसा लोग मानते हैं कि ये सारी चीजें, ये सारे के सारे बंधन जो एक ब्राह्मण विशेष वर्ग के द्वारा बनाए गए थे, और इससे फायदा उठा रहा वो वर्ग जो धनी वर्ग था, तत्कालीन समय का क्षत्रिय हो या फिर वो वैश्य हो, वहां तक तो इनको फायदा मिल रहा था। इवन वैश्य वर्ग में भी सभी लोग नहीं इससे फायदा पा रहे थे। वैश्य वो वर्ग जो पूरी तरह से पशुपालन
या कृषि पर निर्भर था, उन पर बहुत सारे नियम लग गए थे। वो इन सभी नियमों से ऊब रहे थे। राजनीतिक परिदृश्य, राजनीतिक परिदृश्य में आप देखिए किस प्रकार से एक परिवर्तन आ रहा है। जो छोटे छोटे 16 महाजनपद और जनपद हैं, वो सघन होने लगे हैं, वो एक दूसरे से मिलने लगे हैं, क्योंकि एक बगल वाले महाजनपद का राजा दूसरे कमजोर महाजनपद को पराजित करके वो अपना क्षेत्र विस्तार कर रहा है। ये भी बहुत सारे नए भौतिक परिवर्तन को सामने लाने लगा था। ब्राह्मण वर्ग समाज में प्रधान हो गया था, क्योंकि वो पठन पाठन कर रहा था, और समाज में उस समय जो पठन पाठन कर रहा है, जो वेद का अध्ययन कर रहा है, जो यज्ञ के प्रति जानकार है, और वो वर्ग जो युद्ध कर रहा है, जिसे हम क्षत्रिय वर्ग कह रहे हैं, ये सभी समाज के प्रमुख पायदान पे चले गए थे। पर इसके बावजूद एक समस्या पैदा हुई। ब्राह्मण और क्षत्रिय के मध्य भी एक समस्या पैदा होने लगी कि जब ब्राह्मण पठन पाठन करते हैं, वो युद्ध नहीं करते हैं, इसके बावजूद वो समाज में श्रेष्ठ हैं, हम युद्ध कर रहे हैं, समाज के बड़े वर्ग को एक आक्रमण से बचा रहे हैं, अपना रक्त बहा रहे हैं, इसके बावजूद समाज में, समाज के श्रेष्ठ लोगों में हमारा दूसरा स्थान है और ब्राह्मण का ऊपर स्थान है। तो ब्राह्मण और क्षत्रियों के मध्य भी संघर्ष चल रहे थे। मेटेरियलिस्टिक एवोल्यूशंस, मतलब कि भौतिक रूप में क्या परिवर्तन आ रहा था, लोहे के आविष्कार और लोहे के बहुतायत प्रयोग इस समय प्रारंभ हो गए थे, जिससे खेतीबाड़ी, व्यापार, सुरक्षा, इन सभी में बड़ा परिवर्तन आया। इसके पूर्व भी युद्ध हुआ करते थे, इसके पूर्व भी व्यापार हुआ करते थे, खेती हुआ करती थी, पर उस समय लोहे का प्रयोग नहीं होता था, बल्कि लकड़ी का प्रयोग होता था, जो लंबे समय तक ड्यूरेबल नहीं था। लोहे ने बहुत गहराई तक जमीन को खोदा। जिस प्रकार के खेती उन लोगों ने करना प्रारंभ किया, उसकी जड़ें बहुत नीचे तक गई। जिसकी जड़ बहुत नीचे तक जाती है, पौधा उतना ऊपर जाता है और बहुत ज्यादा अनाज उत्पन्न होने लगा। जब अनाज बहुत ज्यादा उत्पन्न होने लगा तो इस सरप्लस प्रोडक्शन के लिए कंज्यूमर मिलने लगे, क्योंकि जनसंख्या भी धीरे धीरे बढ़ रही है। आप खुद ही देखिए, सन 2001 से लेकर सन 2021 के मध्य कितनी जनसंख्या में वृद्धि हुई है पूरी दुनिया में। इस प्रकार का परिवर्तन उस समय भी हो रहा था। कंज्यूमर मिल रहे थे, अत्यधिक उत्पादन हो रहा था, कंज्यूमर मिल रहे थे और सप्लायर भी हो रहे थे, सप्लाई भी किया जा रहा था। सप्लाई करने के लिए सुरक्षा बहुत आवश्यक है। इन सभी में लौह के उपकरण का बहुत बड़ा योगदान था। सोशल डिस्पैरिटी, समाज में देख लीजिए, एक समान सभी को देखने की का नजरिया नहीं था, एक जैसी चीजों को नहीं देखी जा रही थी। वर्ण व्यवस्था के बारे में आपने जरूर जाना है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, किस प्रकार का उनके साथ व्यवहार होता था, समाज में किस प्रकार के कार्यों के लिए उन्हें चिन्हित कर दिया गया था कि वो केवल उसी कार्य को कर सकते हैं, वो वेद का अध्ययन नहीं कर सकते हैं, वेद का श्रवण नहीं कर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। वो इतने आर्थिक रूप से समर्थवान भी नहीं थे कि बड़े बड़े यज्ञ करवा सके। इन सभी स्थितियों में भी उनके अंदर एक रोष था कि ये सारी स्थितियां क्यों पैदा हो रही हैं, जबकि हम सभी के सभी मानव हैं, पर हमारा जन्म एक अलग विशेष वर्ग में हुआ है, इसलिए हमें इस प्रकार के कार्यों में डाला गया है, इच्छा के विपरीत। अभी मैंने बता ही दिया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ टू अपर क्लासेस, ब्राह्मण और क्षत्रिय के मध्य जो संघर्ष हो रहा था। डिफिकल्ट लैंग्वेज, जो भाषा थी, वेद की भाषा आप जानते ही हैं, वैदिक संस्कृत इसे कहते हैं, संस्कृत भी नहीं कहते हैं, वैदिक संस्कृत कहते हैं। कहा जाता है उस समय जो राजकीय भाषा थी, जो ऑफिशियल लैंग्वेज था, वो संस्कृत था। एक ऐसी भाषा जो आम जनमानस की भाषा नहीं थी। ऐसी स्थिति में, आज जैसी स्थिति नहीं थी कि कोई अगर संसद में कानून बन रहा है और उसको लिखने वाले लोग अंग्रेजी के हैं, तो उसे हिंदी में नहीं लिखा जाता है, उसे हिंदी में तुरंत ट्रांसलेट किया जाता है। और ऐसे कई तमिल या तेलुगु, कन्नड़ या मलयालम, इन सभी में उसको ब्रीफ किया जाता है। उस समय ये स्थितियां नहीं थी। एक कोर्ट लैंग्वेज था जो संस्कृत था। वेदों की भाषा, ब्राह्मणों के द्वारा उच्चारण किए जाने वाले मंत्रों की के शब्द, उच्चारण, भाषा, ये बड़े ही क्लिष्ट थे। ये समाज के एक विशेष वर्ग ही से समझ पाता था।
बाकी इसे समझ नहीं पाता था। आज आधुनिक समाज में आप देख लीजिए, वो बच्चा जो शुरू से कॉन्वेंट में पढ़ा हो और कल को वो और वो बच्चे जो सरकारी हिंदी मीडियम में पढ़े हों, वो किसी ऐसे स्थान पर मिले जहां पर लोगों के मध्य केवल अंग्रेजी में वार्तालाप होता हो, ये जानते हुए भी कि यहाँ पर कॉन्वेंट और हिंदी माध्यम के सरकारी विद्यालयों के भी बच्चे आए हैं, केवल अंग्रेजी में सारे के सारे कार्यकलाप को करने पर जोर दिया जाए, तो जाहिर सी बात है हिंदी भाषी बच्चों के मन में एक रोष पैदा होगा कि जब हमें भी आमंत्रित किया गया, हमें भी बराबर रूप से यहाँ पर आने का मौका मिला है और हम अपनी योग्यता से यहाँ तक आए हैं, तो इस प्रकार का परिवर्तन, इस प्रकार का व्यवहार क्यों? तो ये जो एक क्लिष्ट भाषा थी संस्कृत, इसने अपने अपने इस ज्ञान को, अपनी इस विधा को आम लोगों तक, अपने इस मर्म को आम लोगों तक पहुंचाने में यह असफल रहा। इसलिए एक ऐसी भाषा के प्रयोग की बात प्रारंभ हुई जो लोगों की आम भाषा हो, और तत्कालीन आम भाषा थी प्राकृत और पाली। इन्हीं सभी भाषाओं को आधार बनाया गया। मैं अब सब इन्हीं सभी मुद्दों को, जिन मुद्दों का भी हमने यहाँ चर्चा की, 8 मुद्दों पर, मैं इन्हीं को आधार लेके बोल दूं जैन और बौद्धों ने क्या किया। मैं वापस चलता हूँ। इन लोगों ने संस्कृत भाषा का त्याग करके अपने प्राकृत और पाली भाषा के प्रयोग के थ्रू लोगों में ज्ञान प्रसार करना प्रारंभ किया। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ टू अपर क्लास, ब्राह्मण क्षत्रिय, कई उस समय के वर्ण व्यवस्था के जो विद्वान हैं, वो उन लोगों ने इस धर्म को सपोर्ट किया। कई ब्राह्मण, कई क्षत्रिय ने इस प्रकार के धर्म की को बढ़ावा दिया कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म जैसी चीजें पढ़नी चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने श्रमण परंपरा में बताया था कि वैदिक काल में भी वैदिक परंपरा के विपरीत जो शाखा थी, जिसे हम श्रमण कहते हैं, वो भी समाज का कल्याण चाहते थे। तो ऐसा नहीं है कि उस समय इन सभी सारी वर्ण व्यवस्था और इन सारी विपत्तियों के पीछे, इन सारी कमियों के पीछे सभी के सभी ब्राह्मणों का योगदान था। सभी ब्राह्मण ऐसे नहीं थे जो इस घोर परंपरावादी विचार से प्रभावित थे। इनमें से कुछ ऐसे भी थे जो इसका विरोध कर रहे थे और इसके विपरीत वो चल रहे थे। उन्होंने बौद्ध धर्म को सपोर्ट किया। बौद्ध ग्रंथ, कई ग्रंथों का स्वयं उन्होंने लेखन भी किया। सोशल डिस्पैरिटी, समाज में जितना जो समाज के जो जो ये अंतर था, जो विभिन्नता थी समाज के विभिन्न वर्गों में, जातियों में, इसे खत्म किया जाने लगा। और इस प्रकार की बातें सामने आने लगी कि बिना वेदों के अध्ययन के, बिना उनके श्रवण के, बिना देवताओं के वंदना के, बिना यज्ञ के भी आपको ज्ञान मिल सकता है, आपको मुक्ति मिल सकती है, आप सुखी और समृद्ध हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो सामने आई, उन सब में किसका योगदान है? वो है योगदान जैन, बौद्ध, सांख्य दर्शन, चारवाक दर्शन, आजीवक संप्रदाय, उच्छेदवाद, और इसी तरह से कई, हमने जैसा कि बोला, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार 62 संप्रदाय उस समय थे और जैन ग्रंथ के अनुसार 363 संप्रदाय। ये सभी इस प्रकार की समस्या से निकलने के प्रयास में प्रयासरत थे। ये सभी समाज में बराबर का अधिकार सबको मिले, सभी को बराबर नजरिए से देखा जाए, इसका प्रयास कर रहे थे। ये सारी चर्चा हमने कर ली है 62 संप्रदाय, 363 संप्रदाय, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के संदर्भ में। अब बात आती है कि परिणाम क्या निकले, इन सभी संघर्ष के परिणाम क्या निकले। तो इन सभी परिणाम को मैं 4 भागों में विभाजित कर रहा हूं: धार्मिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, कला और स्थापत्य के रूप में परिवर्तन, और तकनीकी परिवर्तन। ध्यान रहे, ये सभी परिवर्तन केवल और केवल 6th सेंचुरी BCE के, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन के परिणाम स्वरूप नहीं आए, बल्कि उस धार्मिक आंदोलन में सहायक रहे सभी वो कारक, जैसे कि राजनीतिक परिवर्तन, बाह्य व्यापार, इकोनॉमिक कंडीशन, तकनीकी गुणवत्ता में सुधार, लोहे का आविष्कार, जैसे कि मैंने बोला, इत्यादि इत्यादि। अब धार्मिक परिवर्तन क्या आने लगा? ब्राह्मण भी इस बात को समझने लगे कि धर्म में, ये ब्राह्मण जो धर्म है, वैदिक परंपरा है,
इसमें क्या कमियां हैं, कैसे और किन कारणों से इनके इस धर्म, इस विचार के पालन करने वालों की संख्या कम हो रही है, क्योंकि बहुत ही क्लिष्ट है। तो किस प्रकार से हमें इसमें बदलाव की आवश्यकता है व्यवहार में। उन लोगों ने क्या किया कि अपने पुराने जो 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 विधाएं थी, जो प्रथाएं थी, उसमें परिवर्तन लाया। उदाहरण स्वरूप क्या परिवर्तन लाया? उन लोगों ने बलि प्रथा पर एक अंकुश लगाने का प्रारंभ शुरू कर दिया, पर बलि को बंद नहीं किया। क्या बताया? एक नींबू का भी आप चढ़ावा करेंगे और उसे काटेंगे तो वो भी बलि है। नारियल का फोड़ा जाना भी बलि है। देखिए, नारियल आप लोगों ने कई बार देखा होगा मंदिर में जो फोड़ा जाता है। नींबू का चढ़ावा आपने कई जगह देखा होगा, नींबू का काटा जाना, उसको टीका जाना, रक्षा सूत्र से बांधा जाना, ये सभी के सभी बलि के ही प्रतीकात्मक स्वरूप हैं, जो इस प्रकार के आंदोलन के उपरांत धर्म में हुए परिवर्तन का परिणाम है। तो दूसरा, सोफिस्टिकेशन इन ब्राह्मण रिलीजन। ब्राह्मण धर्म में एक सोफिस्टिकेशन, कहने का मतलब ये है कि उसमें थोड़ी मृदुता आई। वो थोड़े कठोर थे, वो और सरल बनाए जाने लगे। किस रूप में सरल बनाने जाने लगे? हमने बोला कि अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, इतने बड़े बड़े यज्ञ करवाए जा रहे हैं, जिन यज्ञों को करवाने के लिए आपको 50, 100 और सहस्त्र पंडितों की आवश्यकता है। और इसमें बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण होता है, अलग अलग योग्य वेदिकाएं बनती हैं, बड़े बड़े मंडप बनते हैं। ये सभी के सभी जरा कम कर दिए गए। अब एक छोटे से यज्ञ को भी करके, सत्यनारायण कथा कर जैसे होता है, आधे एक घंटे की पूजा हो करके भी आपके उद्देश्यों की पूर्ति हो जाएगी। तो थोड़ा उन लोगों ने उसको कम किया। नंबर 3, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू रिलीजियन एंड सेक्ट। जैसा कि आपने देखा कि 363 और 62 अन्य जो संप्रदायों की चर्चा बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों में हुई है, ये सब क्या थे? ये इन्हीं के तो परिणाम स्वरूप है कि नए नए धर्मों की स्थापना हुई। परिणाम, रिजल्ट में ये भी आएगा कि नवीन धर्मों की स्थापना भी, नवीन विचारकों की स्थापना भी। जिसे प्रारंभ में विचारक कह रहे हैं, बाद में वो संप्रदाय हुए और कालांतर में वो धर्म हो गए। धर्म के रूप में सभी स्थापित नहीं हो पाए, बौद्ध और जैन तो अवश्य हो गए। तो ये नवीन धर्मों को स्थापित करने में किसी एक का योगदान नहीं था, बल्कि तत्कालीन समाज में इस प्रकार की स्थिति तो कम से कम आ गई थी कि जो उस समय तक स्थापित रिलीजन और विचार था, वो अन्य को स्थापित करने में स्वयं का सहयोग कर रहा था। ऐसा नहीं कि उनके विरोध में कोई जुलूस निकल जाए। तो नए नए धर्म स्थापित होने लगे थे, क्योंकि वो नए नए विचारक उसमें आ रहे थे, जो अपने अनुसार समाज के कल्याण, मानव जगत के मोक्ष की बात कर रहे थे अपने आसान तरीकों से। अगला, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। मानवता के जो महत्व है, उस बात की समझ की शुरुआत इस समय से हमें देखने को मिलने लगी। लोग मानवता के महत्व को समझने लगे, बजाय इसके कि कौन किस जात और कौन किस धर्म में पैदा हुआ है। इस बात पर भी जोर देने का प्रारंभ हो गया। हालांकि कमोबेश आज भी ये स्थिति दिखती है, पर बहुत ही कम और रेयर। अगर आप तुलना करेंगे प्राचीन भारतीय संदर्भ में, तो काफी कुछ परिवर्तन हो चुका है। अधिकार किसके? वैश्य और शूद्र वर्ण के अधिकार। इनके अधिकारों में भी परिवर्तन आने लगा। इसका परिणाम है कि आप देख रहे हैं कि नंद राजवंश स्थापित होता है। नंद राजवंश शूद्र राजवंश माना जाता है। वैश्यों का भी, वो वैश्य व्यापार में इतने ज्यादा समृद्ध होने लगे कि बड़े बड़े शासक उनको प्रशय देने लगे। अब वो शासक भले ही शूद्र रहे हों, क्षत्रिय रहे हों, या कालांतर में शुंग और कण्व की तरह ब्राह्मण राजवंश क्यों ना रहे हों। पर अगर संपूर्ण भारतीय इतिहास में देखा जाए तो लंबे समय तक शासन करने वाले क्षत्रिय रहे हैं। पर ऐसे, मैं उदाहरण के तौर पर जैसा कि नंद के बारे में कहा कि शूद्र राजवंश भी शासक बन सकता है, इस प्रकार की स्थितियां विकसित हुई, तभी तो ये सब संभव हो पाया। वरना उससे पहले जहां उन्हें वेद सुनने का अधिकार नहीं है, वो पद पर इतने बड़े सिंहासन में बैठ कहां सकते थे। पर ये परिवर्तन का परिणाम है। राइटिंग ऑफ सेवरल रिलीजियस बुक। इसका परिणाम देखिए क्या हुआ कि बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों की रचनाएं हुई।
आखिर आपको ये कैसे पता कि 62 संप्रदायों की चर्चा बौद्ध ग्रंथ कर रहा है, 363 ग्रंथों की चर्चा जैन ग्रंथ कर रहा है? क्योंकि नवीन ग्रंथों की रचनाएं होने लगी। वो रचनाएं जो बताती हैं समाज में एक रूपता के बारे में, और बताती हैं कि केवल देवताओं की का वंदन करोगे, यज्ञ करोगे या वेदों का अध्ययन करोगे तो ही तुम्हें केवल मुक्ति मिलेगी, ऐसा नहीं है। ये सभी चर्चाएं आई कहां से आखिर? ये आज हमारे बीच इन्हीं समृद्ध ग्रंथों के कारण ही तो उपलब्ध है। तो ये धार्मिक परिवर्तन हमें देखने को मिल रहे हैं। आर्थिक परिवर्तन में की हम बात करें, नवीन कई नगरों की स्थापना होने लगी। इसके साथ साथ हमने बोला खेती में किस प्रकार के पहले बंधन थे, आप किस प्रकार खेती कर सकते हैं, किस समय आप खेती कर सकते हैं, कौन से अनाज की खेती करें, किसकी ना करें, इस प्रकार के कई जो धार्मिक बंधन थे उससे मुक्ति मिलने लगी। तो लोग अपने अनुसार समय समय और मौसम को देखते हुए खेती करने लगे। लोग सूद लेने लगे, इससे व्यापार में भी वृद्धि होने लगी। एक व्यापारिक समुदाय विकसित होने लगा, जिसका परिणाम आप देख लीजिए कि सांची, बोध गया, भरहुत और ऐसे ना जाने कितने स्तूप और महाविहारों के स्थापना के पीछे, उनके विस्तार के पीछे इन बड़े बड़े वैश्य व्यापारियों का ही योगदान है। ट्रेड जो है, जो व्यापार है, उसकी पूरी आजादी मिल जाती है। पहले उसका एक बंधन था, आपको शायद पता हो, प्राचीन ग्रंथों में इस प्रकार के नियम है कि समुद्र की यात्रा ना करें। प्राचीन ग्रंथों में एक बंधन है कि रात्रि के समय यात्रा न करें, व्यापारी लोग यात्रा न करें। ये एक धार्मिक बंधन के रूप में लोगों को अवश्य नजर आता है, पर इसके एक साइंटिफिक कारण है। तब समुद्र यात्रा, नेविगेशन सबके लिए इतना सरल नहीं था। बहुत सारे नाविक निकला करते थे, पर लोग डूब जाते थे, मर जाते थे, खो जाते थे, स्थान पर नहीं पहुंच पाते थे जहां वो जाना चाहते थे। इतिहास में से बहुत सारी घटनाओं की चर्चा है। रात्रि के समय तब की बात है जब लोग इतने ज्यादा भयावह जीव जंतुओं से परिचित नहीं थे, उनसे सुरक्षित होने के प्रति उनके पास सशक्त माध्यम नहीं थे, उपकरण नहीं थे, औजार नहीं थे, वो बाद में विकसित हुए। रात्रि के समय उस समय के डकैत, चोर, ये अलग अलग स्थितियां रहा करती थी, और यही सभी कारण है कि इस प्रकार के बंधन किए गए थे। हालांकि बाद में सब बंधन से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि मैंने बोला कि सुदृढ़ शासन व्यवस्था भी तो स्थापित हो रही है। इस सुदृढ़ शासन व्यवस्था की जो स्थापित हो रही है, इससे क्या होने लगा, इससे सैनिकों में भी वृद्धि होने लगी, लोहे के उपकरण भी बनने लगे। आप राजा को टैक्स देने लगे तो राजा बदले में आपको सुरक्षा भी दे रहा है। तो व्यापार में वृद्धि होने का कारण केवल व्यापारियों का मनोबल नहीं है, बल्कि अत्यधिक उत्पादन है, और उस समय की जो शासन व्यवस्था है उसके सुदृढ़ होना भी है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की मैं बात करूं, कला और स्थापत्य में क्या परिवर्तन हुआ, आप देखिए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले आपको कोई भव्य स्मारक देखने को मिलता है? नहीं मिलता है। इसके बाद देखिए कितने सारे चैत्य, महाविहार, स्तूप और मंदिरों के निर्माण का प्रारंभ हो जाता है। ये सभी इन्हीं परिवर्तनों के बाद तो हुआ। जब लोग आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं होंगे, जब एक राजा की राजनीतिक स्थिति लंबे समय तक स्थिर नहीं रहेगी, लंबे समय तक वो शांति का काल नहीं रहेगा, तो मंदिर कैसे बनवाएगा, मोनेस्ट्री कैसे बनवाएगा, किसी अन्य को अपने क्षेत्र में स्तूप बनाने के लिए अनुमति कैसे देगा? तो ये सारी स्थिति बताती है कि इन सभी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की घटनाओं के परिणाम स्वरूप कई नए स्थापत्य भी सामने आने लगे। आपके सामने वो लोग हैं, कई स्तूप, अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया, और कालांतर में शुंग काल में स्तूपों की और महाविहारों की हुई। दक्षिण भारत में देख लीजिए कई गुफाओं की हुई, कार्ले, भाजा, ऐसे कई गुफाओं का निर्माण हुआ। और टेक्नोलॉजिकल, इस समय हालांकि इस तकनीक के पीछे धर्म जिम्मेवार नहीं है, पर इस तकनीक के इन्वेंशन से लोहे के बहुतायत प्रयोग के कारण बहुतायत उत्पादन, सुरक्षा के लिए उपकरण, अस्त्र शस्त्र, नए नए तकनीक के लिए नवीन नवीन उपकरण की के निर्माण का प्रारंभ हुआ। आपने फर्स्ट पेपर में
पॉलिटिकल हिस्ट्री में ये पढ़ा था कि कैसे अजातशत्रु के समय नए नए आयुध बनाए जाने लगे जो युद्ध में प्रयोग किए जाने लगे। वो केवल लकड़ी या मिट्टी का तो था नहीं, उसमें लोहे का प्रयोग था। इससे एक राजनीतिक सुदृढ़ता है। जिसके पास जो उपकरण था, आज देख लीजिए दुनिया में जिसके पास जिस प्रकार के बड़े बड़े हथियार हैं, वो स्वयं को दर्शाता है कि भाई बगल वाला मुझे आंख ना दिखाए, मेरे पास भी इस प्रकार के उपकरण हैं, मेरे पास भी इस प्रकार के हथियार हैं। तो आप ये देख लीजिए कि तकनीकी दक्षता ही तो है कि आज एक देश स्वयं में अपने आप को इतना सामर्थ्यवान है कि कोई अगल बगल वाला उसको आंख नहीं दिखा सकता, क्योंकि उसको पता है कि हमारे पास भी वो चीज है जिस पर तुम गुमान करते हो। तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, उस समय तकनीकी रूप से दक्ष होना भी एक सुदृढ़ता का परिचायक था। इस सुदृढ़ता ने व्यापार को समृद्ध बनाया। समृद्ध व्यापार ने समृद्ध वैश्यों को मौका दिया। इन लोगों ने बड़ी बड़ी मात्रा में दान दिया। इनसे बड़े बड़े स्मारक बने धार्मिक। और जहाँ ये एक राजनीतिक परिवर्तन आया कि ये मैंने बोला कि अब एक छत्र राज्य बनने लगा, 16 महाजनपद का विघटन हो गया, वो सभी किसी एक महाजनपद में विलय हो गए। और जनपद, अन्य जो जनपद थे, आपको तो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े ही होंगे, 16 महाजनपद और जनपद की जो हमने चर्चा किए थे, ये 16 प्रमुख हैं। इसके अलावा सैकड़ों ऐसे छोटे बड़े जनपद थे, इन सभी का विलय हो गया, ये एक छत्र छाया में आ गए। ऐसी स्थिति में विकास की गतिविधि ज्यादा होने लगी। अब आप लोग के